रावलपिंडी टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। कौमी स्पिनर्स ने फिर मेहमान बल्लेबाजों को स्पिन के जाल में जकड़ लिया। इंग्लिश टीम दूसरे इनिंग्स के आगाज में ही मुश्किलात का शिकार। 24 रन पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को 53 रन की बढ़तरी हासिल। हैरी ब्रोक, जॉय रूट, ओली पॉप बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। नुमान अली ने 2, साजिद खान ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई थी। सऊ शकील ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। नुमान अली और साजिद ने भी मेहमान बॉलर्स के सामने ख्वाब मुजाहमत की। इंग्लैंड की जानिब से रेहान अहमद और शुएब बशीर ने 3-3 खिलाड़ी आउट किए। दोनों टीम्स के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा टेस्ट। पाकिस्तानी मिडल ऑर्डर बल्लेबाज सऊद शकील इंग्लिश बॉल्स के सामने डटे रहे। टीम को मुश्किल से निकाला। शानदार सेंचुरी स्कोर भी की। 5 चौकों की मदद से 134 रन भी जोड़े। लेफ्ट हैंडर बैटर्स ने 181 रन पर करियर की चौथी सेंचुरी मुकम्मल की। नौमान अली के साथ मिलकर 8वीं विकेट पर 88 रन भी जोड़े। साजिद खान के साथ मिलकर 90 पर 72 रन की शराकतदारी कायम की। केस सुनते हैं, कागज पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाजा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि कागज के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागजों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज के बेसिस पे उससे मालूम होता है। हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों, फैसले से एक फरीक को फायदा हुआ हो और दूसरे को नहीं। सच क्या है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। हम कागज और कानून पर चलते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का अपने एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब बोले, बार और बेंच से बहुत कुछ सीखा। हमें कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। फुल कोर्ट रेफरेंस में आने और ना आने वालों का भी शुक्रिया। कागज के एक टुकड़े पर चंद सतरें लिखी होती हैं, उनको देखकर अंदाजा लगाना होता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। खुशकिस्मत हैं कि हमारे बच्चे भी हमें सिखाते हैं। मेरी जिंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया को हासिल है। बहुत सारे काम जो मैंने किए उसका एजाज मेरी अहलिया को जाता है। बच्चों के लिए माहौलियात का ख्याल रखना चाहिए। माहौल अच्छा ना रहा हो तो इंसानों का दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। आज़ादी में कुछ घंटे रह गए हैं। I must acknowledge that while sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa on many occasions, we had differences. But let me tell you, he was always ready to hear my point of view and was open to persuasion, a characteristic which very few possess, and one must strive to inculcate in ourselves. चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से बहुत कुछ सीखा। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, चीफ जस्टिस के साथ कई बार बेंच में इख्तलाफ किया। काजी फैज ईसा ने खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। इख्तियारात की तकसीम के असूल पर अमल होगा। कौम के लिए ज़रूरी है कि इख्तियारात की तकसीम कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। फौरी तौर पर दूर दराज इलाकों की ज़िलाई अदलिया पर तवज्जो देना होगी। काजी फैज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया। वो अपना बहुत अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। काजी फैज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। चीफ जस्टिस ने अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। फैज ईसा अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अलविदाई रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात बता दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार को एक और खत लिख दिया। खत में कहा गया कि चीफ जस्टिस ने कहा फैसलों पर अमल न किया जाए जजेस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। पैगाम जाएगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकता है। मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। चीफ
जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस, काजी फाइज ईसा नामजद चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस की शिरकत। फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक नहीं हुए। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतर मिनल्ला भी रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में जोहराना। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीब हलफबरदारी कल सुबह 11 बजे होगी। हवाले सदर सेक्रेटेरिएट से मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए गए। तकरीब में सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और हुकाम शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आइन और जमहूरियत के लिए गैर मुतज़िल रहे। उन्होंने यकीनी बनाया कि इंटेलिजेंस एजेंसियां अपनी हुदूद में रहकर काम करें। तमाम स्टेक होल्डर्स को जमहूरियत की बका के लिए इलेक्शन के लिए रजामंद किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कानून में शफ़ाफियत को यकीनी बनाया। फैज़ाबाद धरने में तारीखी फैसला दिया। उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से भी अहम किरदार अदा किया। फारूक एच नाइक बोले, अदलिया बैरूनी मुदाखलत से आज़ाद होनी चाहिए। बदकिस्मती से माजी में आइन तोड़ने को अदलिया ने दुरुस्त करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शफाफियत और अदालती तहम्मुल का अमली मुजाहिरा किया। मौलाना फजलुर रहमान ने अदालत से मर्जी के फैसले करवाने वाली बात गलत करार दे दी। कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा हुआ तो इसका रास्ता रोकेंगे, भरपूर मुजाहमत की जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम के मुतनाज़िर शक़ें मैंने ख़त्म करवा दी थी। हम अपोजिशन में हैं, हुकूमत में आने का कोई इरादा नहीं। एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन सूबों की विफाक पर चढ़ाई मुनासिब नहीं है। पकड़ धक्कड़ और बेबुनियाद मुकदमात की सियासत का कायल नहीं हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गैर मुतनाज़ और अच्छा वक्त गुजारा। नए चीफ जस्टिस को खुशामदीद कहते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, बुशरा बीबी समेत तमाम खातीन को अदालती रिलीफ मिला है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी इस्तेहकाम को सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का आगाज करार दे दिया। कहते हैं, पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। 14 बरस बाद स्टॉक मार्केट में ऐसा तेज इजाफा खुशहाली की नवीद है। कौम के नाम पैगाम में कहा कि IMF से $7 अरब की लॉन्ग टर्म फैसिलिटी मईशत में मजीद बेहतरी लेकर आएगी। महंगाई की शरह 38% से 6.9% पर आ चुकी है। मुसलसल 2 महीने से करंट अकाउंट सरप्लस में है। बिजली सारिफीन के रिलीफ के लिए IPPs के साथ माहिदों पर नजरसानी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी संग मील अबूर कर लिया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने 89 और 90,000 की 2 नफ्सियाती हदें अबूर कर लीं। कारोबार के दौरान 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दहशतगर्दी मुकदमात में मुलव्वस पीटीआई मुल्ज़िमान की कैदी वैंस पर नामालूम अफराद का हमला। मुतादिद कैदियों को छुड़वा कर ले गए। नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैंस पर फायरिंग की, शीशे भी तोड़े। वैंस में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले 150 कैदी सवार थे। बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने रिहाई की रोबकार भी जारी कर दी। रिहाई का परवाना लेकर पीटीआई वकला जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जेल पहुंच गए। कुछ देर में दोनों को रिहा कर दिया जाएगा। कल कहा था बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। आज उस्मा खान और अलीमा खान की जमानत हो चुकी है। पीटीआई की लीडरशिप अपने लीडर खान की बहनों को जेल में एक दफा भी पूछने तक नहीं गई। सेनेटर फैसल वावदा के सोशल एक्स पर ट्वीट, दावा किया कि कौम को उनकी असलियत समझ नहीं आ रही कि क्या गेम हो रही है। मैं कौम को सच बताता रहूंगा। मेरा ये दावा और वादा भी पूरा हुआ।
बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत के पांव से जमीन निकल रही है, महबूब कायद भी जल्द हमारे साथ होंगे। बैरिस्टर सैफ बोले, बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई। डील करने वाले शरीफ खानदान की तरह लंदन या सऊदी अरब भाग जाते हैं। डील वो करते हैं जो गाड़ियों की डिग्गी में जाते हैं। मुखालिफिन डील करके बेबुनियाद अफवाहें फैला रहे हैं।